प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी जी के जो दोहे है जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, बिहारी रत्नाकर नाम से उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सहज से किंचनो श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमारो गणतौ न मनु पथु अपथु लखी बिथुरेउ सुथरेउ बार। यह दोहा बिहारी सरसई से अवतरित है। इसमें कवि ने नायिका के जो बालों की जो सुंदरता है, जिस पे जो है नायक है उस पर मुग्ध हो जाता है, रीझ जाता है और सदैव उसी का ध्यान लगाए रहता है। तो इसको लेकर के नायक का जो मित्र है उसको समझाता है और कि यह जो इस तरह का रीझना, इस तरह का मुग्ध होना ये तरीका ठीक नहीं है। तब नायक है उस मित्र से कहता है कि सहज से किंचन श्याम रुचि। नायक कह रहा है कि सहज से किंचन मानी चिकने, सहज मानी स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, कि स्वभाव से ही उस नायिका के चिकने, श्याम रुचि मानी काले, मतलब श्यामली कांति वाले, और सुचि मानी स्वच्छ या पवित्र, सुगंध सुकुमार और सुगंध से युक्त, मनोहर सुगंध वाले, सुकुमार मानी कोमल, और बिथुरे सुथरे बार मानी बालों के लिए कहा गया है कि जो बिथुरे है, बिथुरे मानी छिटके हुए है, फैले हुए है, और सुथरे सुंदर, उन बालों को देख करके मेरा जो मन है वो इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो गया है कि वह गणतुन मनु पथु अपथु, मेरा जो मन है वो उन बालों में इतना मोहित हो गया है कि उसको अच्छे और बुरा जो मार्ग है उस अच्छे बुरे मार्ग का कुछ बहाने ही नहीं रहता, उसकी कुछ गिनती ही नहीं रहती है। तो गणतु मानी गिनती रखना, पथु अपथु, पथु माने अच्छा मार्ग और अपथु माने बुरा मार्ग, कि अच्छे और बुरे का जो रास्ता है उसका भी उसे भान नहीं रहता है। तो मेरा जो आचरण है जो उस कुल की जो रीति है उस रीति के योग्य है या उसके अयोग्य है, इस बात को मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो मेरा जो मन है उस नायिका के उस चिकने, उसके श्याम रुचि मानी श्यामली कांति वाले और स्वच्छ सुगंध से युक्त कोमल, उन बालों में मेरा मन पूर्ण रूप से लीन हो गया है, उनमें मोहित हो गया है। उसके अच्छा बुरा जो रास्ता है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर कौन सा रास्ता जाने योग्य है, कौन सा रास्ता जाने के योग्य नहीं है, इस चीज़ का भी उसे भान नहीं रहता है। और ऐसे बिखरे हुए और सुंदर बार मानी बालों को देख करके, लकी मानी देख करके मेरा मन है उनकी ओर मोहित हो गया है और मुझे किस चीज़ का भान नहीं रहता है। तो यहाँ नायक के द्वारा कवि ने नायिका के जो बालों का जो अत्यधिक जो सौंदर्यता है उस सौंदर्यता के प्रति आकर्षित भाव व्यक्त किया है। दूसरा है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रग त्यों त्यों उज्जर होए। तो यहाँ कवि ने एक जो अनन्य जो भक्त की जो भक्ति भावना है उस भक्ति भावना की ओर संकेत करते हुए कृष्ण उपासक ना पर भी बल दिया गया है। तो कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि यह अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी मानी जो प्रेमी या अनुराग से युक्त हो, इस प्रेमी जो हृदय है, चित्त मानी हृदय, ये जो अनुराग से युक्त जो हृदय है या इस प्रेमी जो हृदय है इसकी गति समझे ही नहीं कोई, इसकी गति को, इसकी दशा को, उसकी जो स्थिति है उसके बारे में कोई समझ
नहीं सका है, क्योंकि यह ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रहूं, ये जैसे जैसे श्याम रंग में, जैसे जैसे श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में, या श्याम का मतलब काला, श्याम का दो अर्थ है, श्याम का मतलब कृष्ण के लिए है और श्याम का मतलब काले, कि यह जैसे जैसे कृष्ण के रंग, कृष्ण के प्रेम में लीन होता है, या ये जैसे जैसे काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे क्या है, उज्जवल हो। उज्जवल का मतलब यह दो लिया गया है, उज्जवलता का मतलब है पवित्र होता है, उज्जवलता का मतलब है सफेद होता है। तो यह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे ये अधिक उज्जवल हो जाता है, अर्थात जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे ये पवित्र हो जाता है, और जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे ये सफेद हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होती है, परंतु यह विरोधाभास व्यक्त किया है, परंतु इस जो अनुरागी या जो प्रेमी या अनुराग से युक्त जो हृदय है या मन है, ऐसा नहीं होता है। यह इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है, विचित्र सी बात है कि यह अनुरागी मन है श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके ये और भी अधिक पवित्र बन जाता है, और भी अधिक उज्जवल हो जाता है, और भी अधिक जिसका जो मन है वो स्वच्छ हो जाता है। तो यहाँ डूबने का मतलब है पूर्ण रूप से उसकी गहराई तक पहुँचना। तो कभी ने यहाँ मनो तब तक पूर्ण रूप से डूबेगा नहीं, अर्थात भक्ति में पूर्ण रूप से लीन नहीं होगा, तब तक वह शुद्ध नहीं हो पाता है। तो वह निजत्व को छोड़ करके, अपनेपन को छोड़ करके वह आराध्य में जब एकाकार नहीं होगा, तब तक जो मन है उस भक्ति भावनाओं में पढ़ करके मन की जो शुद्धता है वो झलकती हुई दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ कवि ने जो है अनुराग का जो रंग है वो परंपरा के अनुसार लाल रंग माना जाता है, लेकिन जो मन है वो काले रंग में डूब रहा है, और काला रंग न होकर के ये सफ़ेद हो जाता है। तो यह विरोधाभास कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे ये हृदय है ये श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे ये उज्जवल होता है, जबकि काले रंग में कोई डूबता है तो वह काला ही होता है, लेकिन यह श्याम रंग में जैसे जैसे डूबेगा वैसे वैसे ये उज्जवल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति या प्रेम में डूबता है वैसे वैसे इस जो मन है वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है।